हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि टेलविंड सीएसएस में बटन क्लिक के साथ हम लोग डार्क मोड या फिर लाइट मोड को कैसे सेट कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट में हम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन के अंदर मोड ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड के हिसाब से रखे थे। अगर मैं यहाँ पे लाइट मोड सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे एप्लीकेशन का मोड है वो भी लाइट हो जाएगा। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड को डार्क कर दूंगा तो हमारी वेबसाइट का जो मोड है वो भी डार्क हो जाएगा। ये हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में सीख लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड के हिसाब से नहीं, यहाँ पे एक बटन रखेंगे और उस बटन को के ऊपर हम लोग डार्क मोड को सेट या फिर अनसेट करेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो उस बटन की फर्स्ट क्लिक के ऊपर डार्क मोड सेलेक्ट कर देंगे, दोबारा से क्लिक होगा वहां पे तो हम लोग वापस से लाइट मोड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हम लोगों ने इस पार्ट के लिए कोड करा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इसकी तो हमें जरूरत है। अदरवाइज मैं दोबारा से कोड करूंगा हटा के तो टाइम फालतू में वेस्ट होगा। सो ये हमें कोड चाहिए, इसी कोड के साथ कंटिन्यू करेंगे। देन थोड़ा बहुत हमें कॉन्फ़िग के अंदर चेंज करना पड़ेगा। डार्क मोड के लिए एक बटन लगाना पड़ेगा, बटन की क्लिक के ऊपर हम लोग मोड को चेंज कर देंगे और लास्ट में चेक करेंगे बटन की क्लिक के ऊपर कि डार्क मोड और लाइट मोड प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ईजी है, आप लोग आराम से समझ जाओगे और काफ़ी मज़ा भी आएगा इस पार्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेलविंड वाली जो कॉन्फ़िग फाइल है ना इसके अंदर चले जाओ एंड यहाँ पे आपको एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है। यहाँ पे लिखो डार्क मोड, और डार्क मोड जब आप लोग यहाँ पे आओगे ना तो बेसिकली आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, क्लास, मीडिया, सेलेक्टर। तो आपको यहाँ पे क्लास चूज करना है और लास्ट में सेमीकोलन लगाना बिल्कुल मत भूलना। ये कर दिया। अब आपको आना है आपकी जो डार्क मोड वाली फाइल है इसके अंदर, और यहाँ पे जो HTML वाला टैग है ना ऊपर, ये डॉक टाइप पे मत ऐड कर देना, HTML वाली यहाँ पे आके ऐड कर देना क्लास डार्क या फिर लाइट। एंड देन अब आप यहाँ पे आके देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे लाइट या फिर डार्क में चेंज कर रहा हूँ तो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कुछ गड़बड़ करी है, लेट मी सी। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारी बिल्ड होती है ना वो नहीं चल रही है टेलविंड वाली, तो इसको हम लोग यहाँ पे चला देते हैं। वापस से आके हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे एंड अब हम लोग फिर से चेक करते हैं एक बार के लिए। देखो यहाँ पे लाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, डार्क सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डायलॉग है ना इसके ऊपर तो चेंज हो रही है, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है। राइट, बिकॉज अब ये डिपेंड करती है इस क्लास के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे डार्क रखूंगा तो आपको यहाँ पे डार्क थीम मिलेगी ये वाली। अगर मैं यहाँ पे डार्क नहीं करूंगा, लेट्स से कि मैंने लाइट कर दिया या फिर मैंने इवन इसको हटा ही दिया, कुछ भी नहीं करा, तो आपको नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मल जो मोड है वो दिखने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, एक बटन के क्लिक पे इस क्लास को चेंज करना है। जैसे ये क्लास चेंज होगी हमारी मोड अपने आप चेंज हो जाएगा एप्लीकेशन का। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ टॉप पे। ठीक है, बटन बनाया और यहाँ पे कर लेता हूँ स्टार्टिंग में लिख देता हूँ लेट से अप्लाई डार्क मोड। ठीक है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को भी चेंज करूंगा, डोंट वेरी, बट अभी के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ यहाँ पे। और ये एक्चुअली एक बटन के जैसा दिख नहीं रहा, तो थोड़ा सा इसका स्टाइल भी चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देता हूँ एंड देन इसमें यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर बना देता हूँ इसका। ठीक है, बॉर्डर ब्लू कर देते हैं इसका, या फिर आप चाहो तो ब्लैक भी कर सकते हो। स्लेट कलर का कर देते हैं बिकॉज स्लेट कलर की थीम चल रही है ना हमारी। तो मैंने यहाँ पे स्लेट कलर चूज़ कर लिया एंड तब यहाँ पे आपको इसका बॉर्डर आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मार्जिन लगा देता हूँ मैं, मार्जिन लगा देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल का, थोड़ा सा 10 ज़्यादा हो गया, मार्जिन कर देता हूँ 2 पिक्सल का। उसके बाद में पैडिंग कर देता हूँ 2 पिक्सल, थोड़ा सा इसको राउंडेड कर देता हूँ। बॉर्डर राउंडेड ही इसकी प्रॉपर्टी होती है, राउंडेड कर देंगे इसको एंड देन आप देखोगे राउंडेड भी हो गया। अब थोड़ा सा बटन जैसा दिख रहा है। अब थोड़ा सा होवर पे भी इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखे। ओवर BG एंड देन यहाँ पे करेंगे स्लेट, थोड़ा इसको लाइट कर देते हैं, 700 कर देते हैं। देन यहाँ पे आएगा तो हल्का सा, ओके ये ज़्यादा ही हो गया कुछ। सो अच्छा बॉर्डर कलर था ना, BG कलर क्या करते हैं, स्लेट 100 कर देते हैं। ठीक है, 100 यहाँ पे आया तो हल्का सा कलर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स कि होवर इम्पैक्ट आ रहा है जो एक बटन के जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, अब यार अब इसके क्लिक के ऊपर मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। सो इसको ना मैं नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से ले लेता हूँ ताकि आप लोग इसके ऊपर जो भी लिख रहे हैं अच्छे से देख भी पाओ। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, और क्लिक पे कोई एक फंक्शन बना लेते हैं। उस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रखूँगा अपडेट मोड या फिर चेंज मोड, जो भी आपको ठीक लगे। चेंज मोड कर देते हैं, वो मुझे बेटर लग रहा है, चेंज मोड। राइट, और चेंज मोड मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लूँगा, देन यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे चेंज मोड। और अभी के लिए चेक करने के लिए फंक्शन प्रॉपर्ली कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ मोड इस तरीके से, और इस पर क्लिक करके देखते हैं अलर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा
अलर्ट नहीं आ रहा। ओके लेट्स सी अलर्ट क्यों नहीं आ रहा है इसके ऊपर, कि इवेंट क्लिक नहीं ऑन क्लिक होता है। तो मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा, यहाँ पे आएंगे, अब क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे मोड दिख रहा है, परफेक्ट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो ये हमारे पास HTML है ना, जहाँ पे इसमें कोई भी क्लास नहीं है, इसको एक आईडी भी दे दो। तो मैं यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ रूट, ऐसा कुछ करके। ठीक है, और यहाँ पे आते ही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन यहाँ पे लिखेंगे रूट। रूट हमें स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, रूट डॉट, देन यहाँ पे आएगा इसका क्लास नेम, और क्लास नेम में क्या डाल देते हैं, डार्क। काम करेगा, क्लिक करते हैं, परफेक्ट, काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको हटाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, अब हटाएंगे कैसे इसको, अब इसके लिए एक चीज़ करते हैं, सब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अभी क्या क्लास है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करूँगा लेट क्लास इक्वल टू दिस। सबसे पहले क्लास निकाल लेता हूँ मैं इसमें से। ठीक है, इसको क्या प्रॉब्लम हुई भाई, यहाँ पे ले लेते हैं, एलिमेंट निकाल लेते हैं, EL करके निकाल लूँगा यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, एंड देन यहाँ पे करेंगे इफ़ EL डॉट क्लास नेम इक्वल टू डार्क। अगर ये डार्क है, ठीक है, तो इसको क्या करो आप, चेंज कर दो लाइट में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे काट के यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको हटा देता हूँ मैं क्लास को। ठीक है, या फिर लाइट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लाइट बेटर रहेगा, लाइट कुछ काम नहीं आ रही, बट ठीक है, लाइट कर देंगे। और एल्स यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको डार्क। ठीक है, अब फिर से हम इसको फॉर्मेट करते हैं, एंड अब इस पर एक बार चेक करते हैं, डार्क, बट डार्क से भी लाइट में चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, लेट्स सी कि क्या था, डॉट क्लास नेम अगर ये है तो लाइट कर दो। ओके, कुछ तो गड़बड़ करा है, इसको आप हटाओ एक बार के लिए, बिकॉज क्लास नेम तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं ना। तो अब वापस से आते हैं, डार्क मोड, लाइट मोड। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको क्लास मिल रही है। अगर क्लास डार्क है तो लाइट कर दो, लाइट है तो डार्क कर दो। अब मैं चाहता हूँ ये तो परफेक्ट हो गया, हमारी थीम चेंज हो गई, बट ये बटन है ना, इसका भी तो कलर चेंज होना चाहिए ना थोड़ा सा। सो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस डालते हैं। सो यहाँ पे आके हम लोग डालेंगे इसके लिए डार्क। अगर डार्क मोड है तो BG कलर, क्या डालेंगे हम लोग, BG कलर, BG स्लेट डाल देते हैं, BG स्लेट 900 ये डाल देते हैं। ओके, एंड देन डार्क मोड में इसका हमें टेक्स्ट भी चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक बार के लिए, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, वाह, अब ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, अप्लाई डार्क मोड, अप्लाई डार्क मोड आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आ गया अप्लाई डार्क मोड, ठीक है भाई, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अप्लाई लाइट मोड आना चाहिए ना, डार्क मोड क्यों आ रहा है बार बार, ये भी करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बटन को भी एक आईडी दे देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं आईडी सेलेक्ट मोड, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन क्या था हमारे पास, सेलेक्ट मोड था ना इसका नाम, सेलेक्ट मोड डॉट इनर HTML। इनर टेक्स्ट भी, इससे भी काम चलना चाहिए, इनर टेक्स्ट से काम चल जाएगा। इनर टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे कर देंगे, जैसे ही आया तो डार्क मोड था, इसमें कर देंगे अप्लाई डार्क मोड, ये रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे। ठीक है जी, और इसको हम लोग सिंगल लाइन में कर देंगे, और इसको कॉपी करके, कॉपी करना था, कट नहीं, यहाँ भी लेंगे और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई लाइट मोड। ठीक है, इस कंसोल को हटा दो, ये पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने। क्लिक करेंगे, वाह, अप्लाई लाइट मोड आ गया, अब अप्लाई डार्क मोड आ गया, अप्लाई लाइट मोड आ गया, अप्लाई डार्क मोड, वाह, राइट। इस तरीके से आप लोग एक बटन की हेल्प से, अच्छा यहाँ पे अब बटन के साथ आप टॉगल करना चाहते हो, टॉगल कर लो, मेन्यू यूज करना है, जो मर्जी करना है उस पर कर लो, बस पॉइंट ये है कि ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, राइट, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। ये मेरा पेटीएम का और जीपे का डोनेशन नंबर है, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक्स गाइस।